आप सभी बहनों को इस रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सी बहनों के मन में यह प्रश्न है कि जो 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व है, ऐसे में कब से कब तक रक्षा सूत्र बांधने का शुभ समय है, जिससे कि रक्षा सूत्र बांधें तो हमारे भाई की जो है लंबी आयु की कामना करें तो वह निश्चित ही पूर्ण हो। और रक्षाबंधन बांधने के समय कितनी गांठ का प्रयोग करें, भद्रकाल का समय क्या है, राखी बांधने का शुभ समय क्या है, वह भी आप एक बार क्लियर कर दीजिए। और रक्षा बांधते समय थाली में कौन कौन सी चीज़ को रखना है, इन सब को आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पहले तो जान लेते हैं रक्षाबंधन यानी 9 अगस्त को कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और क्या पंचांग है। देखिए, इस दिन सूर्योदय का समय, सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 7:06 पर, चंद्रोदय 7:21 पर होगा। और आपको बता दें, पूरे 297 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त, 297 वर्षों के बाद इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। आप जो है सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से लेकर 1:24 तक रक्षाबंधन का यह पवित्र पावन पर्व मना सकते हैं, क्योंकि इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि 297 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:22 से लेकर 5:04 तक, प्रातःकाल का समय 4:43 से लेकर 5:47 तक, वही अभिजित मुहूर्त 12 से लेकर 12:53 तक, विजय मुहूर्त 2:40 से लेकर 3:33 तक, और गोधूली मुहूर्त 7:06 से लेकर 7:27 तक, और संध्या 7:06 से लेकर 8:10 तक, और अमृत काल का समय 3:42 से लेकर 10 अगस्त 5:16 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:47 से लेकर 2:23 तक है। देखिए, इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। और आपको बता दें, बार बार कहेंगे कि इस बार आपको भद्रा का साया इस पवित्र पावन पर्व पर, रक्षाबंधन पर नहीं होने वाला है। ऐसा शुभ संयोग कई वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे में 9 अगस्त को बड़े भाव से 5:47 से लेकर 1:24 तक रक्षाबंधन का पवित्र पावन बंधन आप अपने भाई की लंबी आयु की कामना के लिए और उसके दीर्घायु की कामना के लिए, यश वैभव की वृद्धि के लिए, और साथ ही साथ अपने भाई और बहन की इस पवित्र पावन रिश्तों के मिठास में इस रक्षाबंधन के पर्व को और भी आप मिठास लाइए। निश्चित है, इस पर्व से आपके जीवन में भाई और बहन के प्रेम में मिठास आएगी। और इस दिन आप विशेष ध्यान रखें, रक्षाबंधन की थाली में आपको एक कलश जल, दीपक, मिठाई, अक्षत, चंदन, राखी और श्रीफल आदि रख लेना है। इस प्रकार से आपको थाली को सजा लेना है। और इस दिन विशेष ध्यान रहे, काले रंग की राखी आप थाली में ना रखें, और टूटा फूटा बर्तन का प्रयोग ना करें, कटे फटे नोट आदि ना देवें, और साथ ही साथ प्लास्टिक आदि के पुष्पों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। जो भी आपको प्रयोग करना है, शुद्ध चीज़ों का ही प्रयोग करें। ऐसे में के लिए बात करें तो कहीं कहीं 3 और 5 7 गांठों का प्रयोग बताया गया है। 3 गांठों में पहले तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से इसका अभिप्राय रखा जाता है। और वहीं दूसरे शब्दों में इसकी बातें करें तो पहली गांठ भाई की दीर्घायु की कामना के लिए, लंबी आयु की कामना के लिए, दूसरी गांठ बहन अपनी दीर्घायु की कामना के लिए, तीसरी गांठ जो होती है जो है भाई और बहन के इस पवित्र रिश्तों में सदा सर्वदा इसी प्रकार से मिठास बनी रहे, उसके लिए यह गांठें बांधी जाती हैं। आप निश्चित है, आप बड़े भाव से इस पर्व को जो है मनाइए। और बहुत से बहनों का यह संशय है कि इस रक्षाबंधन पर हमें अपने भाई के पास जाने में बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकती, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, ऐसे में आपको किसी ना किसी माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए राखी आप उन्हें भेज दें। परंतु यदि भाई और बहन के रिश्ते की बात आई तो वहाँ पर दूरी तो कदापि मायने ना रखे। आप जैसे भी हो, किसी ना किसी प्रकार से आप हर प्रयत्न करके आप जाइए। परंतु यदि आप किसी विषम परिस्थिति में है, प्रयत्न आप लाख कर रही हैं, परंतु जाने के लिए आपके पास विषम परिस्थिति, तो ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसे में आपको जो है भाई का भी परम कर्तव्य होता है कि वह अपने बहन के घर जावे और रक्षा बंधन का यह पर्व मनावे। हरे कृष्ण।